जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम में DHBVN के द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था ईज़ ऑफ लिविंग के लिए। ईज़ ऑफ लिविंग यानी कि कस्टमर के साथ में किस तरह का व्यवहार DHBVN के अधिकारी कर्मचारियों का है। इसके अलावा कस्टमर की जो परेशानियां उनका सोल्यूशन कितनी देर में किया जाना है। इसके अलावा आपको मिल रही सुविधाओं में और क्या बढ़ोतरी की जानी है, सबको लेकर के चर्चा की गई थी यहाँ पर, जिसमें कि कई जगह से SC एक्शन और SDO शामिल हुए थे। दिल्ली, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, हिसार आदि जगह से इस कार्यक्रम के अंदर इस बातों को लेकर के जब चर्चा की गई थी, उसी समय हमारी मुलाकात हुई यहाँ पर चीफ इंजीनियर साहब से। उनसे हमने विस्तृत इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की है। आप इस खबर के माध्यम से देख सकते हैं और इस खबर को शेयर जरूर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। अगर आप हमारे पास चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए और आज ईज ऑफ लिविंग जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में बताइए, क्या रीजन रहा है? मेरा नाम VK अग्रवाल है। मैं चीफ इंजीनियर ऑपरेशन जोन दिल्ली, जिसमें ये 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं: गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल, मेवात। और आज ये प्रोग्राम मैनेजमेंट की तरफ से ईज ऑफ लिविंग के लिए किया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 5 डिपार्टमेंट सिलेक्ट हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी एक डिपार्टमेंट है। तो ईज ऑफ लिविंग से स्पेशली जो 4 की पैरामीटर्स हैं, न्यू कनेक्शन, बिलिंग और कंज्यूमर रिड्रेसल, क्वालिटी बिलिंग, स्पेशली इस पर ये वर्कशॉप की गई है। हमारे नीचे डाउन द लाइन सारे ऑफिसर्स को ये डायरेक्शन दी गई है कि भाई उसमें हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और उस इम्प्रूवमेंट से कंज्यूमर इंडेक्स भी हमारा इम्प्रूव होगा, कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा, और उससे उसका जो दिनचर्या है वो आसानी से गुजर पाएगी। साथ ही जो हमारे ऑफिसर्स हैं 24 घंटे जो टेंशन में रहते हैं वर्कलोड के कारण, इससे वो भी रिलैक्स होगा और जनरल पब्लिक एक इजीनेस फील कर पाएगी। इसीलिए इसका नाम ईज ऑफ लिविंग रखा गया है। सर, इस कार्यक्रम के बाद में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता पे? क्या स्मार्ट मीटर जो धीरे लग रहे हैं, क्या उनमें तेजी आएगी लगाने में? क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, लगाने जा रहे, कुछ एरिया में तो ऑलरेडी लग रहे हैं, बाकी पूरे हरियाणा में ही हम स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं, तो उसमें भी तेजी आएगी। साथ साथ उस स्मार्ट मीटर क्या होता है, उससे क्या फ़ायदा है, हमारे डाउन दी लाइन जितने भी ऑफिसर्स और स्टाफ है वो पब्लिक को भी बता पाएंगे कि भाई ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद आपके बिलिंग की कंप्लेन, मीटर की कंप्लेन, रीडिंग की कंप्लेन किस तरह दूर होगी। तो उससे एक जनरल पब्लिक पे भी इफेक्ट होगा और वो भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। सर, ऐसा क्यों है कि पब्लिक जो है स्मार्ट मीटर से दूर होती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो शायद तेज चलते, क्या कुछ ऐसा रीजन रहा है आपको? नहीं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो ये भी एक मैंडेट हो गया कि हमें स्मार्ट मीटर की तरफ जाना चाहिए। जब जनरल पब्लिक को इसका फ़ायदा पता लगेगा तो वो अपने आप ही इसकी तरफ अपने आप को जो है ना अडोप्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी चाहे पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्पेशली जहाँ गुड़गांव जैसा एरिया है जहाँ पे मोस्टली हम लोग अपना घर रेंट पे दे के रहते हैं, तो हर जगह ये डिस्प्यूट होता है कि भाई पिछले वाला रेंट वाला यहाँ से चला गया और वो पूरा बिल रख के भाग गया और हम बिल नहीं भर पा रहे। तो स्मार्ट मीटर में प्रोविज़न है, क्योंकि हम इसको प्रीपेड भी कर सकते हैं, तो वो जब ये वाला ऑप्शन पब्लिक की तरफ होगा तो वो अपने आप ही इस तरफ को अडोप्ट करेंगे। सर, प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली की डिमांड है और लोगों का कहना है कि पिछले 20 साल में कई बार मीटर बदले गए हैं, ये नाम दे करके कि ये ठीक चलेगा, कमोबेश स्थितियाँ वही रहती हैं। देखो, मतलब बिल ज़्यादा आ गया। स्मार्ट मीटर जो लगाने का प्रोसीजर शुरू हुआ, क्या उससे पिछले वाले की ये भिन्न बेहतर होगा? नेचुरली पहले हमारे यहाँ पे मैकेनिकल मीटर लगते थे जो एक चक्री के साथ चलते थे, तो चलते चलते अगर मान लो हम लोग भी है, अगर हम चलते चलते जाएंगे तो हम थक जाएंगे, थक के हमारे पाँव खराब दुखने लग जाएंगे, हम लोग बैठ जाएंगे। उसमें भी प्रोविज़न होता था, चलते चलते उनकी चक्री जो होती थी, डायल होता था, वो थक जाता था, स्लो चलने लग जाते थे, लिथार्जी होते थे, जिसकी वजह से लाइन लॉसेज भी बढ़ता था और जो कंज्यूमर पे कर रहे हैं वो सबको उनको भुगतना पड़ता था। लेकिन आज की तारीख में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, हम उस एक्यूरेसी की तरफ जाते जा रहे हैं। जो पहले 40% तक लाइन लॉसेज होते थे, आज की तारीख में वो सिंगल डिजिट पे, स्पेशली गुड़गांव जैसे एरिया में तो सिंगल डिजिट पे आ गए हैं। तो उससे नेचुरली जो लोग
ईमानदारी से बिल भर रहे हैं उसका बिल भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो लोग चोरी कर रहे हैं, जिनका मीटर स्लो कर रहा है, उसका बर्डन दूसरों पे नहीं पड़ेगा। तो अपने आप ही सबका बिल अपने जितनी कंजप्शन है उसके हिसाब से आने लग जाएगा, तो लोग इस चीज़ को भी अडोप्ट करेंगे। हाँ भाई, ये मीटर तेज़ नहीं चल रहे हैं, जबकि एक्चुअल बिल आ रहा है। सर, गुरुग्राम में इंडस्ट्री बहुत अधिक है और इंडस्ट्री के ऊपर ही गुरुग्राम चल रहा है अगर देखा जाए तो। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीने की अगर हम बात करें, इंडस्ट्री को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए वो बार बार कहते रहे हैं। बिजली मंत्री तक से भी बात हो चुकी है, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से। तो क्या कहेंगे आप, इतने कष्ट लग रहे हैं हर रोज इस बारे में? पीछे 3-4 दिन से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज थी, क्योंकि 2 खिदड़ के प्लांट बंद थे। उसमें लगभग 2-1 हज़ार मेगावाट तक डाउन था। अखबारों में भी, मीडिया के थ्रू भी पब्लिक को अवेयर किया गया था। तो जब कट लगते थे तो उसके कारण कई बार जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वो भी कोई थोड़े से पीरियड के लिए ओवरलोड हो जाता है। तो अब वो सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। मेरे को नहीं लगता कि अब आगे जाके इस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी। क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? हमारा जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई हर कोई अपना ईमानदारी से बिल भरे। जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डाउन द लाइन एसडीओ एक्शन जो हमारी चेन बनी हुई है उनसे संपर्क करें। हम उनकी प्रॉब्लम इमीडिएटली रिजॉल्व करेंगे। धन्यवाद आपको। थैंक यू।